लक्ष्मण बाग भगवान का स्थान और ऐसे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दोहरा संबंध भी है। रीवा मेरी ससुराल भी है और रीवा हमारा अपना संस्कृति को बचाने का अनुपम देन है, जहाँ भगवान राम ने अयोध्या से आकर 11 साल जहाँ विंध्य क्षेत्र में गुजारे, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है ऐसी पवित्र धरती का जो आनंद है, वहाँ जहाँ भगवान राम ने इसका सिलेक्शन किया होगा, वो डोर याद करें तो ऐसा माना जाता है कि आज भी चित्रकूट और आसपास के वनांचल में कोई व्यक्ति भूल से जंगल में चला जाए तो भूखे नहीं मर सकता। ये परमात्मा की कृपा। और यहाँ इस लक्ष्मण बाग के अंदर तो आपने इसकी विशेषता बताई है, चारों धाम करके आ जाए, लेकिन हमारे इस स्थान पे अगर नहीं आए तो लगता है यात्रा फलीभूत नहीं हुई, यात्रा में कुछ कमी रह गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रत्येक एक तरह से 4 धाम की आपने बात कही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जीवन के चारों चरण हमारे अपने ब्रह्मचर्य, युवा, वानप्रस्थ और संन्यास, सारे आश्रम की पूर्णता का स्थान हमारा ये लक्ष्मण बाग है, जो पूरा जीवन पूरा कर देता। मैं ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ। और सच्चे अर्थों में मंदिर की परिसर की कल्पना ये की गई, मंदिर का परिसर केवल देवस्थान का देवालय नहीं, देवस्थान का देवालय भगवान जहाँ विराजते हैं वो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा 15 बाई 15, 10 बाई 10 का छोटा सा कक्ष होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में मंदिर का मतलब ही है मंदिर में गौशाला हो, मंदिर में पाठशाला हो, मंदिर में जल का अच्छा केंद्र होना चाहिए, मंदिर में वनस्पति हो, पौधशाला हो, और मंदिर में वो सारी चीजों की कल्पना की गई है जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारे देवस्थान कोई छोटे मोटे ऐसे स्थान नहीं है, बड़े से बड़े आप अपने यहाँ चिदम्बरम का मंदिर देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर का केंद्र देखें। हमारे मंदिर के अंदर एक नगर संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सारी भावना है, सनातन धर्म की सारी आवश्यकता उसमें रहती है। और हम सबके त्योहार भी ऐसे ही है, और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ाया गया है। हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से 5 जून का। लेकिन अपने देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है, और गंगा जी का भागीरथ की तपस्या और उनके पूरे परिवार की, जिस प्रकार से गंगा जी ने हमारे देश में, कोई दुनिया में किसी और जगह रहता होगा, लेकिन भारत अगर आए तो विदेश के लोग भी कहते केवल गंगा जल लिया ना, आदमी शरीर छोड़ता है तो 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दो, लगता है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी पवित्र माँ गंगा जो सभी नदियों की उद्गम माता के माने से हम मान सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर, हमारी सरकार ने 5 जून से 16 जून गंगा दशमी तक लगातार ये जो जल गंगा अभियान चालू किया है, इसके पीछे भाव ये है कि हर जन जन के मन में भाव आए कि हमारे जल स्रोत का स्थान बने। कितना अच्छा लगा, बावड़ी का स्थान देखा, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ आप सबके अपने आप के लिए। कितने अच्छा सुंदर कुंड तैयार हुआ, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता थी। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहूंगा कि यहाँ ये स्रोत तो है ही, आपके रीवा के अंदर जो भी ऐसे जल स्रोत हो, उनमें किसी बात की आवश्यकता होगी सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे पुरानी जल संरचनाओं को संभालने की जवाबदारी हमारी है। पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं। कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर जहाँ पुराने ऐसे प्राचीन पुरातत्व की प्रमाण की अच्छी संरचनाएं बनी हुई, उसका ध्यान रखना ये हमारी जवाबदारी है। और एक आपने विछया नदी का, अपनी स्वच्छता तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन प्रतीकात्मक के साथ में जो यहाँ से ये सहायक नदी है, मूल नदी बीहर है, उससे मिलकर के जो जल स्रोत आपने अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया है। 55 जिलों के अंदर 3676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए। एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है, हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया कि गौशाला है। अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे,
तो कौन करेगा गौ माता की चिंता। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, हमने देवता नहीं देखे लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी पूरी पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवित रूप में आपने बताया कि 26 साल की देखो पवित्र भाव से किया गया काम। तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया, मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था और आपने कहा कि वर्षों से इनका मानदेय प्रति गाय माता का बड़ा नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है इसमें, 20 रुपया प्रति रोज प्रति गाय माता के लिए कम पड़ता था, इसलिए गौशालाएं अधिकांश हमारी चल नहीं पा रही थी। हमने कहा आप बताइए कितना करना चाहिए, आपने कहा डबल कर दो। हमने कहा डबल कर देते 40 रुपया प्रति गाय माता। हमने प्रत्येक गौशाला की राशि बढ़ाई है और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर के आप माननीय जितने विधायकगण बैठे हैं, आप अपनी विधानसभा में आप ऐसी गौशाला खोलिए जिस गौशाला के माध्यम से हमारी अपनी बूढ़ी, बीमार, लाचार, विकलांग या ऐसी गाय माता जिनको किसान को घर में रखने में कठिनाई है, वो सेवा का एक प्रकल्प बनेगा। उसका सारा खर्चा सरकार देगी। हमने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गौ माता को लावारिस ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में वैसे तो ये संस्कृत का भी आपने केंद्र बनाने की बात कही है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। आप कैंपस के माध्यम से संस्कृत के लिए खासकर हमारी सरकार ने बहुत काम किया, आने वाले समय में इस पर और काम करेंगे। क्योंकि आज तो समय की कमी है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने अपने प्रदेश में सभी प्रकार के विषयों को, खास करके सनातन धर्म की सारी हमारी अपनी जिनकी मान्यता थी, काल के प्रवाह में पुरानी सरकारों ने उसको भुलाने का प्रयास किया था। गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज रीवा मेरा आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे मंत्रिमंडल के हमारे साथी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, यहाँ के बाकी सारे मित्रगणों के साथ आज ये जो जन अभियान के माध्यम से एक तरह से लक्ष्मण बाग है ना, यहाँ बिछिया नदी का भी सफाई की है, एक कुंड उसकी सफाई की है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक भले हो सकता है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ये लंबे समय तक के प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलेगा। मैं प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जा रहा हूँ और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी के आगे बीहर नदी, ये बीहर नदी की सहायक नदी है, जिसके कारण से आने वाले समय में जल की स्थिति बदलेगी और रीवा के अंदर ये एक तीर्थ की तरह जाना जाएगा। लक्ष्मण बाग ये बहुत पुराना स्थान है, पूरे देश में अलग अलग इसके केंद्र भी हैं। ऐसे में एक अच्छे पावन तीर्थ को जीवंत करने के लिए मेरे अपनी ओर से बधाई।